लेकिन हुकूमती कैंप ने एक बड़ा अजीबोगरीब फैसला किया और उस फैसले ने हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा जी फौरी तौर पे बुलाएं कौमी असेंबली का इजलास। अपोजिशन को यह लगता था कि हुकूमत इसको डिले करेगी, दूर तक ले जाएगी, यानी ये इजलास जो है इसको मैक्सिमम अगर रोका जा सकता है तो 22 तारीख को यानी 22 मार्च को यह इजलास बुलाना पड़ेगा। 23 मार्च को वैसे ही वहां पे परेड है, फिर आपके बाहर से सफीर आ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ओआईसी का इजलास होने जा रहा है, बाहर से मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदे आ रहे हैं ना, ओआईसी का इजलास वज़ीर खारजा का होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद 23 मार्च है। 23 मार्च को मोहम्मद बिन सलमान, जिन्होंने अभी जो बाइडेन की कॉल सुनने से इनकार किया है, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान को उनको बहुत प्रोटोकॉल देना है और उनको मेहमान खुसूसी के तौर पे ये परेड दिखानी है, ये जो 23 मार्च को होती है पाकिस्तान में। तो उसके बाद फिर फौरी तौर पे तहरीक अदम एतमाद का प्रोसेस शुरू होगा। कम से कम 3 दिन तक इसके ऊपर बहस हो सकती है, इसको डिले करके मैक्सिमम 7 डेज तक ले जाया जा सकता है, लेकिन 21 दिन है, सिर्फ 21 दिन। 21 दिन के अंदर अंदर यह सारा मामला रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर स्पीकर कौमी असेंबली चाहे तो कल इजलास बुला लें, मंडे को बुला लें इजलास, और इजलास बुलाने के बाद फौरी तौर पे इसके ऊपर डिबेट करवाएं और फौरन फैसला करें, वोटिंग करवाएं और देख लेंगे इमरान खान साहब हारते हैं जीतते हैं। यह सारा कुछ गैर मुल्कियों के आने से पहले हो सकता है। ओआईसी का इजलास जो होने जा रहा है, मुस्लिम ब्रदर मुल्कों से जो बहुत सारे वज़ीर खारजा आ रहे हैं, उनका इजलास होने से पहले भी यह सारा कुछ हो सकता है और यह किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि हुकूमत को इस बात का पूरा यकीन हो कि उनके बंदे पूरे हैं। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इससे पहले कि हमारे बंदों की खरीदो फरोख्त के लिए मंडियां खुलें, इससे पहले कि ज्यादा ऐसी चीजें होना शुरू हो जाएं जो वो चाहते हैं कि ना हो, इससे पहले कि ज्यादा हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाए, 2 नंबरी का और डॉलरों के मुंह खुल जाए, गैर मुल्की मुदाखलत हद से ज्यादा बढ़ जाए, तो इससे पहले उनको यह सारा कुछ कर देना चाहिए और जल्दी कर देना चाहिए। अब इसका मुतालबा किया गया है हुकूमती वज़रा की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत संजीदगी से इसके ऊपर गौर किया है कि क्यों ना फौरी तौर पे कौमी असेंबली का इजलास बुलवाकर पहले ही दिन से यह कार्रवाई शुरू कर दी जाए तहरीक अदम एतमाद की, और फौरी तौर पे उसके ऊपर वोटिंग करवा दी जाए। और वोटिंग करवा के हुकूमत को अगर कामयाबी हासिल होती है, मिसाल के तौर पर हुकूमत अगर 17-18 तारीख को कामयाब हो जाती है, 17, 18, 19 तारीख को फर्ज करे हुकूमत कामयाब हो जाती है, तो फिर जब वज़ीर खारजा तशरीफ लाएंगे पाकिस्तान में ओआईसी के, तो इमरान खान साहब की कितनी बड़ी फतह होगी, जरा सोचिए। मैं एक आपके सामने सिनेरियो पेश कर रहा हूं। अगर इमरान खान साहब 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में तहरीक अदम एतमाद को शिकस्त दे देते हैं और वो शिकस्त देने के बाद इमरान खान साहब इन लोगों से मुलाकात करते हैं जो ओआईसी के इजलास के लिए मुसलमान मुल्कों से आ रहे हैं, और उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान को वेलकम करते हैं। 23 मार्च की परेड में वो सऊदी शहजादे के साथ बैठते हैं जिसने अमेरिकी कॉल सुनने से इनकार किया। तो उसका आप मतलब समझते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी किस लेवल तक पहुंच जाएगी और इससे उनको कितना बड़ा फायदा होगा। इमरान खान साहब कुछ जलसे जुलूस करने का भी इरादा रखते हैं, दीर में जा रहे हैं, कहते हैं बहुत बड़ा जलसा होगा, वहां पे इस वक्त जोरों शोर से तैयारियां हो रही हैं। कुछ और जगहों पे भी उनके लिए जलसों के प्लान किए जा रहे हैं और इमरान खान साहब पब्लिक के पास वापस जा रहे हैं। उन्होंने अपनी एग्रेशन भी शो की है, यानी जरदारी साहब को कहा कि आप मेरे निशाने पे हैं, फजल रहमान साहब की बहुत बुराइयां की हैं, शहबाज शरीफ साहब को बूट पॉलिशिया और पता नहीं क्या कुछ वो कह रहे हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त उनको ये कहने के अलावा ये अग्रेसिव सियासत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरी तरफ से बहुत गालम गलोच हो रही है, तो ये भी करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा जरूरी यह है कि इमरान खान साहब पब्लिक को यह बताएं कि उन्होंने ऐसा क्या क्या किया है जिससे पब्लिक को या पाकिस्तान को फायदा हुआ है। वो लोगों को आसान ज़बान में समझाएं कि उनकी हुकूमत आने के बाद ऐसी कौन सी चीजें हैं इमरान खान साहब ने जो की जो इससे पहले नहीं हो रही थी। यानी 20-25 चीजें मैंने एक दफा एक वीलॉग में बताई थी, वो वाकई में इस हुकूमत में पहली दफा हुई और बहुत अच्छे तरीके से हुई है। ओवरसीज पाकिस्तानी इतना पैसा कभी नहीं भेजते थे जितना अब भेज रहे हैं, इतना टैक्स कभी इकट्ठा नहीं होता था जितना अब हो रहा है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स शानदार हो रही हैं, किसानों को उनकी अजनास की कीमतें जबरदस्त मिल रही हैं और बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं। आईटी के अंदर पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। जो कुछ गवादर में हो रहा है मैंने अभी रिपोर्ट किया है। तो इमरान खान साहब बजाय ये करने के अपनी कामयाबियां भी गिनवाए। नाकामी तो महंगाई है सिर्फ एक, कि महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है और वो आलमी सतह का एक मसला है,
उसके ऊपर भी उन्होंने लॉक लगाया किसी तरह कि बजट तक मैं इसको नहीं बढ़ाऊंगा पेट्रोलियम को। हालांकि बहुत बुरे हालात आने वाले हैं, मैं अगले वीलॉग में आपको उसकी सारी तफसीलात बताने वाला हूं। लेकिन इमरान खान साहब को जहां वो तनकीद कर रहे हैं वहां उनको यह बताने की जरूरत है कि उन्होंने पब्लिक के लिए क्या किया। और क्योंकि यह मामला गैर मुल्कियों का है, आलमी ताकतों का है, और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में एक ऐसा हुक्मरान हो जो चाइना और रूस के मफादात का भी उतना ही ख्याल रखे जितना वो मगरब के मफादात का ख्याल रखता है। यानी इमरान खान ने सिंपल ये कहा ना, मैं जंग में आपके साथ नहीं हूं, अमन में आपके साथ हूं, मैं तिजारत में आपके साथ हूं, तबाही में आपके साथ नहीं हूं, और मैं किसी भी एक मुल्क के ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे रूस से, चीन से, अमेरिका से, यूरोपीय यूनियन से, सबसे एक साथ अच्छे ताल्लुकात हों। मुझे कोई ना बताए कि मुझे क्या करना है, मेरे मुल्क के ऊपर दबाव मत डालो और मेरे मफादात के साथ मत खेलो। एक्चुअली यही मुतालबा ना इमरान खान का, जिसको अपोजिशन कहती है कि ये गालियां दे रहा है या ये कर रहा है वो कर रहा है। पहली दफा कोई आदमी है जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद जो खड़ा हुआ है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था ना कि हम अपने मफाद के लिए काम करेंगे, उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को निशानी व्रत बना दिया। फिर इमरान खान साहब आज ये बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की बात ठीक है, उसका तरीकाकार जो है उसको और बेहतर करने की जरूरत है। तो एमकेएम से मुलाकात में इमरान खान साहब ने काफी चीजें हासिल कर ली हैं, काफ लीग से मुलाकात में काफी चीजें हासिल कर ली हैं। मीडिया इस प्रोपेगेंडा की वॉर के अंदर शाह से ज्यादा शाह का वफादार भी बन रहा है। कुछ मीडिया वाले ये खबरें दे रहे हैं कि चौधरी बरादरान को जो कुछ ऑफर किया गया था, उन्होंने अपनी सख्त शराइत रखने की वजह से वो सारा कुछ खो दिया है, और अब चौधरी बरादरान मिन्नतें करते फिर रहे हैं जरदारी साहब की और मौलाना साहब की कि जनाब कुछ भी दे दो। ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है चौधरी बरादरान के खिलाफ। लेकिन ये मीडिया ये नहीं जानता कि शाह से ज्यादा शाह की वफादारी में वो उल्टा अपोजिशन को नुकसान पहुंचा देंगे। क्योंकि अगर यही चौधरी बरादरान जो अभी तक अपने आप को दोनों के साथ जोड़कर रखते हैं, जो अभी तक अपने आप को न्यूट्रल रखने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उनके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर यही चौधरी बरादरान लड़ाई पे उतर आए तो ये कितने इफेक्टिव होंगे तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने में, इसका अभी अपोजिशन तसव्वुर भी नहीं कर सकती, उनको आइडिया भी नहीं है। इमरान खान साहब को सबसे बड़ा फायदा किस बात का है? लोग इमरान खान साहब की महंगाई से तंग हो सकते हैं, इमरान खान साहब की गवर्नेंस के मामला से तंग हो सकते हैं, दीगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनकी पसंद होगी, कुछ नहीं पसंद होगी। लेकिन जब वो इमरान खान साहब के मुतबादल के तौर पे उन्हीं पुरानी शक्लों को देखते हैं तो सहम जाते हैं, डर जाते हैं। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं यार इमरान खान से ये प्रॉब्लम हुआ महंगाई का, फिर इमरान खान से जो है वो ये प्रॉब्लम हुआ कि उस्मान बुज़दार गवर्नेंस, फिर इमरान खान से दो चार और प्रॉब्लम। लोग जो रहते हैं उन्होंने कहा जी ये प्रॉब्लम हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से हमने फेस किए हैं पाकिस्तान में। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि इसको हटाने के बाद जरदारी ने आ जाना है, या नवाज शरीफ ने आ जाना है, या फजल रहमान ने आ जाना है, तो हम डर जाते हैं, हम और ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार इसके बाद तो बिल्कुल ही अंधेरा है। तो ये भी एक उनके लिए, इमरान खान साहब के लिए रोशनी की किरण है। रोशनी की किरण ये है कि उनके बाद जो ऑप्शन हैं वो इतनी भयानक हैं कि उससे लोग डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और मजे की बात यह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो इत्तेहाद इकट्ठा हुआ है, किसी ना किसी को किसी ना किसी लेवल पे इनमें से किसी ना किसी से कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इमरान खान के अकेले होने और इनके इकट्ठे होने का फायदा भी इमरान खान साहब को पहुंचता है। ये पॉलिटिकल एनालिसिस मैंने आपको दिया है। प्रोपेगेंडा का हिस्सा हम कोशिश करेंगे ना बने, उस झूठ का जो इस वक्त फैलाया जा रहा है उसका हिस्सा हम ना बने। सारे ही दावा करेंगे 40 तोड़ दिए, 30 तोड़ दिए, ये थोड़े दिनों के बाद 100 की ये बातें लगेगी कि इतने इतने बंदे तोड़ दिए। परसेप्शन बिल्डिंग हो रही है, हम जीत रहे हैं, हमारी सफ में आ जाओ, हमारे साथ खड़े हो जाओ। लेकिन पता चलेगा जब वोटिंग होगी तब। उससे पहले अगर कोई पक्की खबर हुई तो मैं आपको जरूर दूंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।